नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टैक्स स्लैब के ऊपर। टैक्स स्लैब को समझना बहुत ही आसान है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2023 में जो बजट पेश हुआ था उसमें नई टैक्स स्लैब लाया गया था। तो आइए हम समझते हैं आसान भाषा में ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को। टैक्स स्लैब को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि टैक्स स्लैब को समझने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट समझ लेते हैं पहले टैक्स स्लैब को समझने के। अगर आप टैक्स स्लैब को समझ जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी नौकरी पेशा के लोग हैं उनको एक टैक्स स्लैब चूज करना होता है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, जो भी आप ओल्ड या न्यू करना चाहें। तो अगर आपको पता होगा कि कौन सा टैक्स स्लैब आपके लिए बेटर है तो आप अपने लिए बेटर टैक्स स्लैब चूज कर सकेंगे। आप टैक्स सेव कर सकते हैं। आपको पता रहेगा कि आपके लिए कौन सा टैक्स स्लैब बेटर है तो आप टैक्स सेविंग कर पाएंगे। जब आप ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उस वक्त भी आपको टैक्स स्लैब चूज करना पड़ता है, तो आप टैक्स स्लैब बेटर चूज कर सकते हैं। तो ये सब फ़ायदे हैं टैक्स स्लैब को समझने के। तो चलिए, आप जैसा कि देख रहे हैं ये ओल्ड टैक्स स्लैब है और इधर न्यू टैक्स स्लैब है। पहले ओल्ड टैक्स स्लैब को समझते हैं जो 31 मार्च 2023 तक के लिए है। उसके बाद भी अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। और ये जो न्यू टैक्स रेजिम है वो 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है। ये एप्लीकेबल आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद ही होगा, उसी समय से होगा। तो एक, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2.5 लाख तक पुराने टैक्स स्लैब की बात करते हैं हम, कोई टैक्स नहीं है। अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में हैं, लेकिन यहाँ पे जिन लोगों की सैलरी 5 लाख से कम है, यानी कि जिनकी इन हैंड इनकम 5 से कम होगी, उनके लिए कोई टैक्स नहीं होगा। जो टैक्सेबल इनकम 5 से कम है, कोई टैक्स नहीं। अगर 5 से ज़्यादा है तो फिर इस स्लैब के अंदर भी 5% लगेगा। फिर उसी तरह से आप देख रहे हैं 5 से 10 लाख के बीच 20% है, 10 लाख या उससे ऊपर के लिए 30% है। हम इस वीडियो में टैक्स स्लैब को समझने के बाद आगे टैक्स कैलकुलेशन भी समझेंगे, जिसे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि जो भी आपका टैक्सेबल इनकम है उस पर कितना टैक्स लगेगा, ओल्ड में भी न्यू में भी। तो आप बेटर चूज कर पाएंगे। तो पहले हम स्लैब समझते हैं, फिर हम कैलकुलेशन को समझेंगे। अब ये नया टैक्स रिजीम है। नया टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है उन लोगों के लिए जिनकी इन हैंड इनकम यानी कि टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम है। फिर वहीं अगर 3 से 6 के बीच 5% टैक्स है अगर आपका टैक्सेबल इनकम 7 से अधिक है। 6 से 9 के बीच आपका टैक्स नहीं लगेगा अगर इनकम 7 से कम है, 7 लाख से कम है तो। जैसे कि नया टैक्स स्लैब के अंदर सबसे बड़ी राहत यह है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं। अगर 7 के ऊपर है तब जाके टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख के बीच 10% है अगर 7 लाख से ज़्यादा इनकम है। उसी तरह 9 से 12 लाख के बीच 15%, 12 से 15 लाख के बीच 20 और 15 ऊपर 30%। तो एक जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ओल्ड टैक्स रेजिम है तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 5 के अगर ऊपर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो पर स्लैब टैक्स लगेगा। ठीक उसी तरह न्यू टैक्स स्लैब के अंदर 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन अगर 7 लाख के ऊपर है आपकी टैक्सेबल इनकम तो पर स्लैब टैक्स लगेगा। तो ये तो हम समझ गए कि ओल्ड और न्यू टैक्स रेजिम के बीच जो महत्वपूर्ण डिफरेंस है वो। अब ये भी समझते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करें। तो आइए यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप भी अपनी जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम हो उसे आप निकाल सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर है। जैसे हमने यहाँ पे इनकम वैल्यू लिखा है। जो ये इनकम वैल्यू है ये आपका टैक्सेबल इनकम है जो आपको आती है। ये पैकेज नहीं है। जो भी जिनका पैकेज होता है वो अलग होता है। सपोज किसी का पैकेज 5 लाख का है, उसको टैक्सेबल इनकम यानी कि जो आता है इन हैंड वो 4 लाख आता है। तो ये इन हैंड वैल्यू है, इनकम वैल्यू जो आपको आती है जिसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये दोनों स्लैब के लिए 50,000 है।
ओल्ड के लिए भी और न्यू के लिए भी, दोनों रेजिम में 50,000 का डिडक्शन स्टैंडर्ड है। तो अगर किसी की 5 लाख की इनकम वैल्यू है और उसको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, और एक्स्ट्रा अगर वो कुछ डिडक्शन क्लेम करता है, ये जो एक्स्ट्रा क्लेम है वो हम केवल ओल्ड स्लैब के लिए हम बात करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि न्यू टैक्स स्लैब के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम करने का ऑप्शन नहीं है, ये केवल ओल्ड के लिए है। तो अगर आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो ओल्ड स्लैब के अंदर कर सकते हैं। तो ये हम ओल्ड स्लैब का समझ रहे हैं कि ओल्ड स्लैब में अगर किसी ने 50,000 रुपये एक क्लेम किया, डिडक्शन किए हैं, तो उसका डिडक्शन स्टैंडर्ड माइनस हो गया 50,000 ये माइनस हो गया, 5 लाख उसकी इनकम वैल्यू थी, तो अब उसके पास 4 लाख बचा टैक्सेबल इनकम, जिस 4 लाख के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप सभी को पता है कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो और किसी की 4 लाख इनकम है तो ओल्ड टैक्स रेजिम में भी इसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और न्यू टैक्स स्लैब के में कुल आई थी 50,000 स्टैंडर्ड टैक्स माइनस हुआ, बचे 4.5 लाख नया टैक्स स्लैब में। तो ये 4.5 लाख पे भी उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है नया स्लैब के अंदर। तो अभी यहाँ पे बेटर है कि दोनों में बेटर कौन है, तो यहाँ पे दोनों बेटर है उन लोगों के लिए। तो अगर किसी की इनकम 7 लाख या उससे कम है तो उसके लिए तो न्यू टैक्स स्लैब बेटर है, क्योंकि 7 लाख तक कोई टैक्स लगना नहीं है। तो 7 लाख तक तो आसान है कि अगर 7 लाख से कम है तो आप कोई भी तो नया चूज़ कर सकते हैं। 5 लाख से कम है तो आप कोई भी चूज़ कर लें, किसी में भी टैक्स नहीं लगेगा। समझने वाली बात है उसके ऊपर के लिए कि अगर आपके पैकेज ज़्यादा है, 8 लाख है, 10 लाख है, 12 लाख है, तब आपके लिए कौन सा बेटर है ये समझना ज़रूरी है। तो चाहिए उसको समझते हैं। अगर किसी का 8 लाख आती है इनकम वैल्यू, अगर 8 लाख इनकम वैल्यू आती है, 50,000 का उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन दोनों केस में मिलेगा, कोई भी आप स्लैब चूज करें। और उसने डिडक्शन क्लेम किए 1 लाख एक्स्ट्रा डिडक्शन। ये जो एक्स्ट्रा डिडक्शन है ये आप देख सकते हैं हम कहाँ क्लेम करते हैं, ओल्ड टैक्स रेजिम में, HRA के अंदर, हाउस रेंट अलाउंस जो आप क्लेम करते हैं हाउस के लिए। उसके बाद आप ATD के अंदर जो भी आपका PPF में है, LIC में है, और भी बहुत सारे डिडक्शन होते हैं। अगर आपने व्हीकल लोन लिया हुआ है, होम लोन लिया हुआ है, तो मान लेते हैं सपोज, ये एक एग्जांपल है, इस तरह से आप भी अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैं कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि ये जो टैक्स लिखा हुआ है ये आया कैसे, ताकि आप भी अपना कैलकुलेट कर सकें। तो हम 8 लाख की बात कर रहे थे। अगर किसी की 8 लाख रुपये वैल्यू है, इनकम वैल्यू 50,000 का उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया और उसने 1 लाख का क्लेम कर लिया, तो 1.5 लाख उसका माइनस हो जाएगा 8 लाख में से। तो ये 6.5 लाख उसका बचा न्यू टैक्सेबल इनकम, जिस पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 6.5 लाख पे उसको 42,500 टैक्स देना पड़ेगा अगर वो ओल्ड टैक्स रेजिम लेता है तो। अब आइए इसको हम समझते हैं कि 42,500 कैसे आया। ये 42,500 कैसे देना पड़ेगा 6.5 लाख के इनकम पे, 6.5 लाख पे कैसे देना पड़ेगा, आइए हम समझते हैं। पुराने स्लैब का है, ये ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर देना पड़ेगा 42,500। तो आप इनकम आया आपके पास 6.5 लाख, तो आप चले जाइए टैक्स स्लैब में। 6.5 लाख यानी कि इस कैटेगरी के अंदर है, ये ओल्ड स्लैब का है। 6.5 लाख यानी कि 5 लाख के ऊपर। तो 5 लाख के ऊपर आप देख रहे हैं 1.5 लाख एक्स्ट्रा है, तो उस 1.5 लाख पर इस स्लैब के अंदर 20% देना होगा। तो अगर आप 1.5 लाख का 20% निकालेंगे, चलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। डेढ़ लाख पर आपको 20% निकालना है। तो ये आया 30,000 प्लस 30,000 ये हो गया। अब आपको ये वाला सभी स्लैब का टैक्स रेट अलग अलग होता है और सभी स्लैब का टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि आप इस कैटेगरी में आए थे 6.5 लाख पे, तो आपने 1.5 लाख इसमें दिया 20% इससे, और ये 2.5 से 5 यानी कि 2.5 लाख जो इसमें है उस पर देंगे 5% के हिसाब से। तो अब 2.5 लाख का निकाल लीजिए 5%, इसका 30% हुआ है, 30,000 हुआ है सॉरी। तो अगर हम 2.5 लाख का $12,500 आएगा, और 30,000 आया था आपका 20% वाला।
ये आया आपका 42,500। ये हमने कैलकुलेट किया ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर कि किसी को इस 6.5 लाख की इनकम पे 42,500 कैसे आया। ठीक उसी तरह से आप बाकी भी कैलकुलेट करेंगे। आपका जो भी है कैलकुलेशन का तरीका यही है। अब बात कर लेते हैं नया टैक्स रिजीम में। उसका इनकम था 8 लाख, 50,000 आपको मिल गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब आपके पास बचा 7.5 लाख। अब अगर आप नया स्लैब लिए हैं तो अब आपको 7.5 लाख आया, तो इस पर कितना टैक्स लगा 30,000। ये 30,000 कैसे लगा इसको भी समझ लेते हैं, नया टैक्स स्लैब को भी। तो आप आ जाइए टैक्स स्लैब में। देखिए ये नया टैक्स स्लैब है, इनकम है 7.5 लाख, 7.5 लाख इनकम है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा क्योंकि आपका 7 लाख से ज़्यादा है। 7 लाख से ज़्यादा है 7.5 है, यानी कि ये 6 से 9 लाख के बीच में 10% का स्लैब है। आया 7.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख रुपया इस स्लैब में। तो अगर आप 1.5 लाख का 10% निकालेंगे तो आएगा 15,000। ये आप उसी तरह से कैलकुलेट यूज़ कीजिएगा, 1.5 लाख पे 10% निकालिएगा तो ये 15,000 आ जाएगा। उसके बाद आपको ये इस स्लैब का भी टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि सभी स्लैब का टैक्स देना पड़ता है। तो इसमें बचा आपका 3 से 6 लाख, यानी कि 3 लाख के ऊपर 5%। 3 लाख के ऊपर 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 15,000। तो 15,000 आपको इस टैक्स स्लैब में देने पड़ेंगे और 15,000 रुपये इस टैक्स स्लैब में हुए, टोटल हुए 30,000। तो इस तरह से आया ये 30,000। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं पुराना टैक्स स्लैब में आया था 42,500, नया में 30,000। तो बेटर कौन सा हुआ न्यू टैक्स स्लैब। तो आपके लिए कौन सा बेटर है ये आप इस कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिडक्शन के तहत आप डिडक्शन देख सकते हैं कि आपने कितना क्लेम किया है। ठीक उसी तरह समझते हैं किसी का अगर 10 लाख आती है इनके वैल्यू, 10 लाख के ऊपर आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 हुआ, किसने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, डिडक्शन एक्स्ट्रा क्लेम किया HRA के तहत या ITD के तहत, PPF, LIC, लॉन्स, तो उसका आया 7.5 लाख, तो उसको देना पड़ेगा 37,500। नया टैक्स स्लैब में अगर आप देखेंगे तो वैल्यू थी 10 लाख, 50,000 माइनस हुआ, बचे 9.5 लाख, उसको लगा इतना। इसके लिए अब इस केस में ओल्ड हो गया क्योंकि यहाँ पे इसने डिडक्शन क्लेम कर लिया 2 लाख। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आप इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं, अगर आप ज़्यादा डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स स्लैब ही बेटर हो सकता है। जैसे कि इस केस में 10 लाख पे इन्होंने 2 लाख इन्वेस्ट किया और इनको केवल 37,500 लगा। वही अगर ये नया ले लिए होते तो इतना लगता 52,500। ठीक उसी तरह 12 लाख के लिए आप भी देख सकते हैं कौन सा बेटर होगा। इस केस में नया न्यू हो रहा है बेटर। अगर किसी का 15 लाख है तो देख सकते हैं ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो सिंपल ये बताने का मकसद ये था कि आप भी अपना कैलकुलेशन कर सकें। आप भी देखें आपका इन हैंड इनकम कितना आता है। ये आप 50,000 तो कंपलसरी माइनस कर लें, कोई भी टैक्स स्लैब चूज़ करें तो यहाँ पे आप जो भी अपना अगर ओल्ड टैक्स स्लैब रखते हैं तो यहाँ पे देखिए कि आप कितना मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट को माइनस करें, यहाँ पे निकालें टैक्सेबल इनकम कितना हुआ है, उस पर आप कैलकुलेट कर लें। ठीक उसी तरह नया में भी कैलकुलेट कर लें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए ये सिलेक्ट करना कि आपके लिए बेटर कौन सा है स्लैब है। फिर भी आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए इस पर तो आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको और मदद कर सकूं। आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि टैक्स स्लैब से के रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है वो लोगों का दूर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द एक और नई वीडियो लाऊंगा जिसमें ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करना है। जो सैलरी क्लास के पर्सन हैं जिनके पास फॉर्म 16 आते हैं और खुद से उनको टैक्स फिलअप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत जल्द एक वीडियो लाऊंगा जहां आप खुद से ITR फाइल कर सकते हैं। फिर से आप सभी का एक बार तहे दिल से धन्यवाद।